एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल रिंकियाज लाइफ। तो गाइज हम लोग जा रहे हैं बच्चों को पोलियो पिलाने। जो आशा वर्कर होती है उनका फोन आया था कि बच्चों को आज पोलियो पिलाने हैं। आज पोलियो का कोई बहुत बड़ा दिन है। तो बस सुबह सुबह का टाइम है, 8 बज रहे हैं और हम लोग जा रहे हैं बच्चों को पोलियो पिलाने। इसलिए ऐसे ही हाल में जा रहे हैं जैसे हैं, क्योंकि घर का सारा काम पड़ा है। मैंने बनाना है इडली सांभर, तो उसी की तैयारी चल रही है। ठीक है, तो अब मैं मिलती हूँ आपसे आके। अब बच्चों को नहला दिया है, ये भी नहा लिए, बस मैं नहीं नहाई हूँ क्योंकि मुझे सारा काम करना है। अब बच्चे दोनों नहा धो लिए हैं, बस घर की सफाई करनी। ये देखो हम लोग जा रहे हैं पोलियो पीने। कोई बात नहीं, बाद में डालेंगे हम। टक टक, बहुत गर्मी है। हाँ, बहुत गर्मी है बाहर। चलो गाइस, यहाँ पे आ गए थे। बहुत ज़्यादा धूप थी, यहाँ पे बहुत धूप हो रखी थी। और मैंने ना पोलियो की दवाई पिलाने लेके जा रही हूँ बच्चों को, और मैंने बोल दिया कि पोलियो पिलाने लेके जा रही हूँ। तो सॉरी, मेरे को बोलना था पोलियो की दवाई पिलाने लेके जा रही हूँ। तो यहाँ पे बस गाड़ी से बच्चों को निकाल लिया था। आ गए थे हम, सॉरी गाड़ी में बिठा रहे थे बच्चों को। पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, बच्चों ने मुझे कुछ ज़्यादा पागल कर दिया लग रहा है। तो गाड़ी में बच्चों को बिठा रहे थे, वहाँ पे पोलियो की दवाई पिलाने जहाँ पे लेके जा रहे हैं ना, तो बस वहीं पे लेके जा रहे थे। थोड़ा सा डर लग रहा था कि बच्चे अब खड़े ना हो जाए, फिर से चाइल्ड सेफ्टी का मैसेज ना आ जाए। तो इसलिए बच्ची बैठ गई थी मेरी और बाबू रो रहा था। इसको मैं दिखा रही थी, मैंने बाबू इधर देखो, ये देख रही थी, खुश हो रही थी। बच्चे नहा के निकले थे ना तुरंत ही, तो इनमें से बड़ी अच्छी खुशबू आ रही थी, इनके सोप वाली अच्छी लगती है। तो हम जा रहे थे, बिल्कुल घर के पास में ही है, बस वहीं तक जाना था हमें। धूप बहुत ज़्यादा थी। इस धूप में बच्चों को तो मैंने खैर कभी निकाला ही नहीं, और मैं भी नहीं निकलती। मुझे धूप में बहुत जल्दी चक्कर आता है और बहुत मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है, उल्टी जैसा, पता नहीं कैसा कैसा फील होता है मुझे। मोदी जी ने ये डिस्पेंसरी का नाम चेंज कर दिया था। अब इसका डिस्पेंसरी का नाम हो गया है आयुष्मान आरोग्य मंदिर करके है, कुछ क्या मतलब, पूरा नाम यही है, आयुष्मान आरोग्य मंदिर। तो यहाँ पे हम जैसे जा रहे थे, और भी पेरेंट्स आए हुए थे बच्चों को अपने पोलियो की दवाई पिलाने के लिए। तो उन्होंने यहाँ पे भी ज़िद कर रही थी कि मुझे छोड़ दो, मैं खुद से चलूँगी। और ये ऐसी ट्रैफिक में ज़िद करती है, ऐसी कहीं पे करती है। तो यहाँ पे तो थोड़ा सेफ था, अंदर था, तो मैंने इसको छोड़ दिया था 2 मिनट के लिए। मैंने कहा यहाँ से कहीं नहीं जाएगी भाई, डर लगता है ना बच्चों का। इधर ये आंटी भी अपनी पोती को लेके आई थी, छोटी सी 3 महीने की पोती थी इनकी, इसको भी पोलियो की दवाई पिलाने। तो बस वो आंटी और मैं बात कर रहे थे। यहाँ पे बाबू के फिंगर पे ये मार्क कर रहे थे कि दोबारा से पोलियो की दवाई ना पिलाएं कोई भी आकर के, या हम जाकर के ना पिलाएं। वैसे हमारे एरिया में आकर के नहीं पिलाया जाता, हम जाकर के ही पिलाते हैं। इधर नोना को जब जैसे ही ये मार्क हो रहा था फिंगर पे, तो ये रोने लगी। इसने सोचा कि ना इसको इंजेक्शन लगा रहे हैं कुछ, तो ये बहुत ज़्यादा रोने लगी। और ये आंटी को हमने बोला, आंटी हम ना वीडियो बना रहे, तो आंटी भी ज़्यादा खुश हो गई थी, तो फुल एक्सप्रेशन दे रही थी आंटी भी ना वीडियो में अच्छे से। आंटी खुश होती कि चलो वीडियो बन रही है। कुछ लोगों को अच्छा लगता है देखो वीडियो में, फ़ोटो में आना, लेकिन कुछ लोग होते हैं कैमरा शाय जो नहीं आते ना, अपने आप को फेस दिखाते अपना। तो यहाँ पे जो अंदर आंटी थी, इन्होंने बाबू को पोलियो पिलाई। पोटू को दवाई पिला दी थी, पोटू तो निकल गया था। अब जैसे इसको पिलाने लगे ना, ये समझ गई। रास्ते में तो ये खुश थी, अब इसको पता चल गया कि दवाई पिलाएंगे कड़वी कड़वी, तो ये रोने लगी। इसको लगा कड़वी होगी, पता नहीं कैसा टेस्ट होता होगा, मेरे को तो अब ध्यान भी नहीं है। ठीक है ना, इसको भी लेके यहाँ से जल्दी जल्दी निकली। और ये इनके कार्ड थे बच्चों के, तो मैं जैसे इसको निकली ये रो रही थी। अब मेरे को ये था बस इसको चॉकलेट या आइसक्रीम कुछ दिला देते ताकि चुप हो जाए। पोटू तो वहाँ पे खेलने लग गया था, वहाँ पे कूलर चल रहा था ना पास में। तो अब हम यहाँ से बस निकल रहे थे, दवाई पूरी हो गया था, ये दवाई का इनका जो भी था, तो यहाँ से निकल रहे थे इनको लेकर के। और मैं पता बिना नहाए आई थी, बस ब्रश किया, फ्रेश हुई, पानी वानी पिया और घर से ऐसे निकल के आ गए। घर पे सारे पेंडिंग काम पड़े थे। आज मैंने बनाना है सांभर डोसा, तो मेरी ऐसे कुछ तैयारी तो नहीं है, घर जाके ही करूँगी। बस बॉईल किया था सांभर, वो भी हाफ़ बॉईल किया था। तो यहाँ पे ले ली थी हमने नाश्ते में कचौड़ी, और मैं इनको थोड़ा सा कैमरे में ले रही थी, तो ये गुस्सा हो रहे थे कि अभी खाते हुए मतलब मुझे। तो यहाँ पे मैं घर आ गई थी, फटाफट से मैंने तैयारी करी। यहाँ पे मैंने पीनट्स रोस्ट कर लिए थे, क्योंकि मुझे इसकी बनानी थी चटनी, पीनट की चटनी, जो कि डोसे के साथ बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है और अच्छा टेस्ट देती है। इसमें मैंने आधा पैकेट डाल दिया था सांभर का, ताकि इसके अंदर तक एक टेस्ट इन्हेंस हो जाए और अच्छा सा टेस्ट आ जाए।
यहाँ पे मैंने पीनट चटनी बना ली थी, 2 ग्रीन चिली एंड फ्रेश दही, 2 स्पून दही के डाल लिए थे मैंने, गार्लिक और पीनट रोस्टेड, बस वो डाल के हल्का नमक। और यहाँ पे मैंने तड़का दे दिया था राई और खड़ी लाल मिर्च का, साबुत लाल मिर्च का जो होता है, और इससे टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं इसको रख दूँगी फ्रिज में थोड़ा ठंडा होने के लिए। यहाँ मैंने स्टफिंग बना ली थी आलू की डोसे के लिए, जो कि बिल्कुल बेसिक मसालों से बनती है। इसमें मैंने थोड़ी सी चने की दाल और थोड़ी सी पीनट्स के टुकड़े डालें, वो भी रोस्टेड, हरी मिर्च, कोई लाल मिर्च नहीं ऐड करना है इसमें, कुछ भी एक्स्ट्रा मसाला नहीं, सिर्फ हरी मिर्च एंड नमक, देन आपकी ये हल्दी। यहाँ पे लगाना था मुझे अपना, इसमें 2 विसेल आ गई थी तो ये अच्छे से कंप्लीट हो गया था। ठीक है, हमें थोड़ी खड़ी खड़ी सब्जियाँ अच्छी लगती हैं, जो कि मुंह में आती ना बाइट में तो अच्छी लगती हैं काफ़ी। तो इधर मेरा मसाला भी रेडी था, चटनी भी रेडी थी, सांभर भी मेरा पूरा बन चुका था, तड़का मार दिया था, नहीं तड़का मारना है, सॉरी हाँ तड़का मारना है सांभर में। और इधर ये एवरेस्ट का एक पैकेट था, वो दूसरी कंपनी का, तो मैंने दोनों पैकेट डाले और टेस्ट बड़ा अच्छा आ गया। मेरे पास 2 पैकेट थे, एक मैंने ये एवरेस्ट का डाला और पहले वाला जो था वो भी मैंने पूरा इसमें डाल दिया था। पहले आधा डाला था, फिर दूसरे बैच में मैंने आधा और डाल दिया था। तब मैं इसमें तड़के में यूज़ करूँगी राई और 2 खड़ी साबुत लाल मिर्च। इसमें कड़ी पत्ता भी होता है बट वो अवेलेबल नहीं था तो मैंने नहीं डाला। ठीक है, तो यहाँ पे तड़का पैन लिया, उसमें तेल लिया और जैसे ही तेल गर्म हुआ राई को डाला, राई चटकी और थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ा सा कलर चेंज हुआ, फिर मैंने तड़के को उतार लिया ऐसे और गैस बंद कर दी। उधर से मैंने सांभर थोड़ा सा टेस्ट करके देखा था तो उसमें मुझे थोड़ी सी मिर्च और नमक कम लगा, तो मैंने अभी ही ऐड कर दी। तेल में इतनी गर्मी थी कि मिर्च मेरी और पक गई थी। अगर मैं तेल को गैस पे ही गर्म करती जलाकर तो ये सारा मिर्च जल जाता और पूरा सांभर कड़वा टेस्ट देता। तो मैंने इसमें तड़का भी मार लिया था। नीचे देखो कैसे मूंगफली के सारे छिलके गिरे हुए हैं, वो भी सारा मैंने क्लीन करना है, अभी करा नहीं है क्योंकि मेरे को पूरी सफाई करनी है। सफाई करा के बन गया है। और मैंने कल फेशियल किया था, देख ही सकते हो आप मेरा फेस पर ग्लो, जो मैंने फेशियल किया था इतना ही ग्लो आता है, इससे ज़्यादा क्या ही ग्लो आएगा। मेरा फेस तो बहुत टैन हो रहा था पर फिर भी अच्छा ग्लो आ गया फेशियल का। मैं करती हूँ अपना काम, खाना बन चुका है, बस मुझे बाद में मुझे वो करना है, डोसा बनाना है, फिर मैं नहा धो के रेडी होके तभी बनाऊँगी और तभी खाऊँगी, तो अब खिलाऊँगी और खाऊँगी। तो अब चलते हैं सारी घर की डस्टिंग वस्टिंग साफ सफाई करने के लिए। ये तो मैंने बना दिया है इधर सांभर, देख लो चटनी भी बन गई है, सांभर भी बन गया है। तो इधर सांभर हो गया है रेडी और चलते हैं अपनी डीप क्लीनिंग करने, क्योंकि आज है संडे और संडे को मैं एवरी संडे डीप क्लीनिंग करती ही हूँ और खाने में भी अच्छा सा कुछ बना ही लेती, क्योंकि ये भी घर पे होते हैं ना। सारा कुछ मैं क्लीन करूँगी, नहाऊंगी, देन उसके बाद मैं इनको डोसा बना के दूंगी, क्योंकि सारी चीज़ें मेरी रेडी ही हैं। तो गाइज मैं नहा ली हूँ और अब मैं बनाऊंगी इनके लिए डोसा, क्योंकि इनको कहीं जाना है। और मैंने बिल्कुल हल्की सी ये वाली साड़ी पहनी है, बिल्कुल हल्की सी। घर में ना लाइट ही अच्छी लगती है और गर्मी भी है ना तो लाइट ही अच्छी लगती है, तो मैंने हल्की सी वाली साड़ी पहनी है। और बस अपना वही मांग भरना भूल गई, अभी भर लूँगी। तो पहले मैं बना देती हूँ इनके लिए डोसा, क्योंकि उन्हें हो रही है देर, उन्हें कहीं जाना है, फिर उसके बाद हम बना के खाते रहेंगे। बेटा हटो हटो। ठीक है, तो मैं आपको दिखाती हूँ मेरे डोसे का बैटर। तो यहाँ पे देखिए मेरा है ये डोसे का बैटर, जो कि मैंने एक दिन पहले ही भिगो के और इसको फर्मेंट होने के लिए रात भर छोड़ दिया था, इसको पीस करके पूरा। और देखो ये कितना अच्छा फर्मेंटेशन हुई है इसमें। अब इससे पता है क्या होता है, इससे ये होता है कि डोसे में ना एक नेचुरल खटास भी आती है और फर्मेंट हुआ तो उससे बहुत अच्छा डोसे का टेक्सचर हो जाता है। नहीं तो फिर वो चीले की टाइप हो जाता है और वो बड़ा गंदा लगता है, क्योंकि वो क्रिस्पी नहीं हो पाता, तो फिर वो डोसे का जैसा कहाँ बनेगा। यहाँ मेरा सांभर में तड़का लगी गया था, मैंने उसको और गर्म कर लिया, नहाई, सारी क्लीनिंग करी, बर्तन वर्तन क्लीन किए ना, तो ठंडा हो गया था। अच्छा, मेरे पास नॉन स्टिक तवा नहीं है और ना मैं लेना चाहती, क्योंकि मैं अपने लोहे के तवे पे जिस पे मैं रोटी परांठा बनाती हूँ उसी को मैं नॉन स्टिक बनाती हूँ अपनी स्टिक से। ना किसी को अगर जानना हो तो कि मैं इसको नॉन स्टिक कैसे करती हूँ तो फिर मैं आपको बता दूंगी कि मैं इसको नॉन स्टिक कैसे बनाती हूँ। और देखना अभी मैं आपके सामने ही डोसा इस पे बनाऊंगी, जो कितना परफेक्टली उतरेगा और बनेगा। यहाँ पे मैंने एक बाउल में पानी ले लिया था, तेल पानी मिक्स करके उससे तवे के ऊपर स्प्रेड कर दिया, ताकि एक नॉर्मल टेम्परेचर पे ये आ जाए, ज़्यादा हीट इसमें ना बने, और हीट बने भी और ना भी बने, दोनों के लिए। तो यहाँ पे बैटर थोड़ा गाढ़ा लगा, लेकिन मैंने अब डाल दिया था तो इस पर मैंने इसको
स्प्रेड कर दिया राउंड राउंड करके, लाइक जैसे आप डोसे को करते हो ना, बिल्कुल ही वैसे। इसके बाद थोड़े से बैटर में मैंने पानी ऐड किया था, क्योंकि ज़्यादा वो हो रहा था, गाढ़ा हार्ड हो रहा था ज़्यादा, तो इस वजह से मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया कि नॉर्मल हो जाएगा। और यहाँ पे ना इसमें ऑयल ख़त्म हो गया था, तो मैंने कहा अभी रिफाइंड तो मेरे पास है नहीं, फिर मैंने मस्टर्ड ऑयल को ही अच्छे से गर्म किया। उसको मैंने अभी दिखाती हूँ मैं, जैसे मैं मस्टर्ड ऑयल को रिफाइंड बना देती हूँ एक ट्रिक से, बताती हूँ कैसे। तो यहाँ पे देखो डोसे पे, अब जैसे इस पे अच्छा से एक कलर आ जाएगा डोसे पे, तब हम इस पे आलू का मसाला स्प्रेड करेंगे। ब्राउन चित्ते आ गए ना ऊपर ऊपर, तो इसका मतलब ये है कि डोसा आपका फुल रेडी हो गया। इसको आप जल्दी से जल्दी निकालो, नहीं तो ये कड़वा हो जाएगा। फिर जो मैंने आलू की स्टफिंग बनाई थी वो थोड़ी सी मैंने स्प्रेड करी, क्योंकि ना जो घर के डोसे होते हैं ना, छोटा तवा है ना, तो इस पर थोड़ी ही स्टफिंग डालना, नहीं तो आलू आलू से ही पेट भर जाता है सामने वाले का, वो डोसे का टेस्ट ही नहीं ले पाएगा। तो मैंने थोड़ा सा इस पर डाल दिया, और मैंने देखो मैं कितने आराम से ही निकलेगा, आपको लगेगा ही नहीं कि भाई नॉन स्टिक लेना पड़ेगा या है। अगर है तो आप उस पर बना सकते हो, बट मेरे पास नहीं था तो मैं इसी ट्रिक से बनाती हूँ, और मुझे नहीं लगता कि मेरे को ख़रीदने की नीड है, इसलिए मैं नहीं परचेज़ करती। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे पास रिफाइंड नहीं है, और मैंने सरसों के तेल से ही रिफाइंड ऑयल बनाया। उसको मैंने रिफाइंड ऑयल में कैसे कन्वर्ट किया, अगर किसी को जानना है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कैसा बना, मुझसे कंसल्ट करें और मुझसे जाने। मैंने आपको ना फिंगर से करके नहीं दिखाया, तो मैं करके दिखाती हूँ, बड़ी अच्छी ना क्रिस्पी वाली ना आवाज़ भी आ रही थी, चम्मच से कर देती दूंगी, बट नहीं था टाइम। तो यहाँ पे देखो मैंने क्या करा, मेरे पर रिफाइंड नहीं था, और अगर आप मस्टर्ड ऑयल को ऐसे ही डालते हो ना, तो वो पूरे उसकी स्मेल देता है, वो ना गंदा टेस्ट लगता है, बहुत कच्चा कच्चा आता है। सरसों के तेल में तो आता ही है। तो ये लो जी, मेरा सरसों का तेल बन गया है रिफाइंड। मैंने इस ट्रिक से बनाया है, किसी को जानना हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप कंसल्ट कर सकते। इधर मैंने इनकी वेटिंग कर दी, इनको भूख भी लग रही थी, इन्होंने नाश्ता नहीं किया था ना, सुबह से ही वेट कर रहे थे कब मेरा काम वाम खत्म होगा। वही हमने एक एक कचौड़ी खा रखा था ना, और 3:30 बज गए थे सारा कुछ निपटा के मुझे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता अगर मैं आपको पूरी क्लीनिंग वगैरह दिखाती। तो यहाँ पे देखो पीनट की चटनी एकदम ठंडी ठंडी हो गई थी, वो भी मैंने डाल दी इनको। और इधर मैंने एक डोसा दिया, स्पून दी यही वाली, क्योंकि ये पीनट की चटनी ना सांभर में ही ऐड करके खाते हैं, इनको अच्छा लगता है। फिर इनकी प्लेट हो गई थी रेडी, मैंने इनको दिया और बोला कि खा के बताओ कैसा बना। वहाँ से आवाज़ आ रही थी मंदिर वाले कमरे से, बहुत अच्छा बना है प्रिया, फटाफट एक और ला। तो इन्होंने मतलब 2 से 3 जो भी इनको खाना था वो खाए। छोटे छोटे बनते हैं ना, ये बहुत लाइट होते हैं, पतले बहुत होते हैं, तो बंदा खा लेता है आराम से, 4-5 भी खा लेता है। अगर किसी की ज़्यादा डाइट हो तो वो ज़्यादा भी खा सकता है, बट हाँ हमने इतना ही खाना था। तो इसमें मैंने थोड़ा सा पानी भी ऐड कर दिया था, मैंने कहा अब ये नॉर्मल हो जाएगा। फिर देखो कितने प्यार से मेरे डोसे उतरते गए, मैं इनको बनाती गई, खिलाती गई। तो जब ये कोई चीज़ प्यार से खाते हैं ना और मैं बनाती हूँ, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, यार मैंने इतनी मेहनत करी। देखो मार्केट से हम खरीद के हर चीज़ खा ही लेते हैं, आए दिन मैम बाहर का खाते रहते हैं हम भी, ये तो देख ही रहे हो आप लोग कि कितना चलता है, सब लोगों का ही चलता होगा ना बाहर का तो। लेकिन वो है कि जो आप अपने हाथ से बना के खाओ, अपने हाथ से बनाए खाओ, तो उसका मज़ा अलग ही है। तो गाइस सुबह से हो गए हैं हम अब जाके फ्री, मतलब अभी भी फ्री नहीं हुए हैं, मेरी बेटी बहुत ज़्यादा रो रही है। आज मैंने वेयर की थी साड़ी, हल्की सी, घर में डेली वेयर की जो साड़ी होती है, हल्की सी साड़ी अच्छी लगती है ना, कभी मेरा मन करता है ना तो मैं साड़ी पहन लेती हूँ। वैसे मुझे साड़ी पहननी नहीं आती है, ठीक है, मुझे साड़ी बिल्कुल भी बांधनी नहीं आती, लेकिन थोड़ी बहुत तो आ ही गई है अब तो। जब भी मेरा दिल करता है मैं साड़ी पहन लेती हूँ, बांध लेती हूँ। और आज मैंने बनाया था सांभर डोसा, जो कि बहुत टेस्टी था। तो अब रात को तो मैंने सांभर के साथ ना चावल बनाया था, इनका मन था कि चावल बना दो अब, तो मैंने चावल बना लिया था सांभर के साथ, तो वही हमने खाया था। तो बस वो व्लॉग जो मम्मी के घर पे गई थी वो तो मैंने आपको दिखाई दिया है कि वो क्यों नहीं डल पाया, और उसका मुझे बहुत ज्यादा दुख है। वो व्लॉग मेरा बहुत अच्छा बना था, अब तक के सबसे सारे व्लॉग में वो बहुत अच्छा व्लॉग था। और गाइज आज मैंने साड़ी पहनी थी ना, तो मैंने कुछ राजस्थानी लैंग्वेज में, जो कि हमारी लैंग्वेज है, क्योंकि मैं राजस्थानी हूँ, सबको पता ही है, तो उसी लैंग्वेज में मैंने कुछ अपने शॉर्ट्स बना के डाले हैं। तो आप जाइए मेरे उसमें क्या कहते हैं, यूट्यूब पे आप जैसे ही मेरा पेज को थोड़ा सा नीचे की साइड करेंगे, तो मेरे पेज पे आपको सारी मेरी शॉर्ट्स दिख जाएंगी। तो मैंने वो बनाए, शायद आप लोगों को समझ में ना आए, लेकिन हाँ जितने भी लोग हैं, जो लोग राजस्थान से हैं, उनको सारी समझ में आती है, और वो देखते भी हैं, उनको अच्छा भी लगता है। ठीक है, तो मैंने वही बनाया था। तो मैं अब अपने ब्लॉग का एंड करने जा रही हूँ।
आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो आज का, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, वो तो बिल्कुल भी करना मत भूलिए प्लीज। ठीक है,